अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हम ताल्लुम के क़वानीन के हवाले से कल हमने इस सवाल का आगाज़ किया था। ताल्लुम, आमोज़िश या लर्निंग, ताल्लुम का जो अमल होता है वो चंद क़वानीन के तहत वक़ू पज़ीर होता है। इन क़वानीन के तहत ही ताल्लुम मुअस्सर और बामैनी सूरत अख्तियार करता है, और माहिरीन नफ्सियात की एक बड़ी तादाद ने ताल्लुम के क़वानीन पर काम किया, ताहम इनमें थॉर्नडाइक का नाम सबसे नुमायाँ है। थॉर्नडाइक ने जानवरों पर तजर्बात करके इंसानी ताल्लुम के मुतल्लिक उसके ख़यालात को बहुत मुतासिर किया। बुनियादी तौर पर थॉर्नडाइक ने 3 क़वानीन का ज़िक्र किया। बहरहाल दीगर माहिरीन नफ्सियात को मिलाकर तो ये 4 क़वानीन हैं जिनका तज़किरा हम करते हैं। कानून आमादगी, लॉ ऑफ रेडीनेस, कानून मशक, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कानून तासीर, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट्स, और कानून तलाज़म, लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो ये 3 क़वानीन हैं, 4 क़वानीन हैं जिनका हम ज़िक्र करेंगे। कानून आमादगी से मुराद ये है कि कोई शख्स किसी काम को सीखने के लिए जितना ज़्यादा आमादा होगा और तैयार होगा, ताल्लुम का असर उतना ही ज़्यादा देरपा और मुफीद होगा। ये आमादगी ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की होती है, यानी बच्चा पढ़ने या सीखने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आमादा हो तब वो कोई चीज़ सीख सकता है। अगर वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो ताल्लुम का अमल बेमैनी और बेकार होगा। आमोज़िश के अमल में आमादगी का कानून एक नागुज़ीर हकीकत है। हम बच्चों को नए असबाक के मुताले के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार करते हैं। मसलन चंद दिलचस्प तमहीदी सवालात और इमदादी अशिया का सहारा लेते हैं ताकि बच्चे नए सबक के मुताले के लिए आमादगी का इजहार करें। बाज़ असातिज़ा कोई अच्छी बात, कोई नसीहत, शेर व शायरी के चंद नमूने बच्चों के सामने पेश करता है, तब बच्चे अपनी पूरी तवज्जो उस्ताद की तरफ करते हैं। आमोज़िश का ये कानून बच्चे की दिलचस्पी और तकाज़ों पर मबनी है। अगर सबक बच्चे की ख्वाहिशात और दिलचस्पियों के मुताबिक होगा तो वो पढ़ने के लिए आमादा होंगे। ये कानून किसी मकसद को लाजमी करार देता है। बग़ैर मकसद कोई शख्स किसी शय को सीखने और हासिल करने के लिए आमादा नहीं हो सकता। ये मकसद जितना अहम और मौसर होगा उसी कदर आमोज़िश के लिए हमारी कोशिश होगी। लिहाजा तलबा को सबक के मुताले के लिए या कोई चीज़ सिखाने के लिए पहले आमादा किया जाए। आमादगी के बग़ैर आमोज़िश या ताल्लुम का अमल गैर मौसर साबित होगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा कानून जिसका हम तज़किरा करते हैं कानून मशक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। कानून मशक से मुराद ये है कि जिस काम को सीखने की जितनी ज़्यादा मशक और तकरार की जाए ताल्लुम उतना ही मुअस्सर, देरपा और मुफीद होगा। मशक और तकरार की कमी की वजह से ताल्लुम कमज़ोर हो जाता है। मुसलसल मशक और तकरार से ताल्लुम पुख्ता होता है। मसलन हम टाइपिंग की मशक बराबर जारी रखें, चाहे वो टाइप राइटर हो या कंप्यूटर पे उसकी मशक करें, तो टाइपिंग की रफ्तार ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि उसमें पुख्तगी आती चली जाती है। और इस तरह अगर टाइपिंग को कुछ अरसे के बाद छोड़ दिया जाए तो उसकी रफ्तार में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। थॉर्नडाइक का नज़रिया ये है
کہ کسی شے کا بار بار اعادہ یعنی اس کو بار بار دہرانا ہمارے اعصابی نظام میں ایک قسم کی روانی پیدا کرتا ہے، یعنی روشیں اور پگڈنڈیاں سی بن جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو آسانی سے سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مشق اور رٹنے میں فرق ہے۔ ہمارے مدارس میں مشق سے مراد عموماً طوطے کی طرح رٹنا لیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اور اس کے برعکس مشق سے مراد کسی شے کو سمجھ کر بار بار اس کا اعادہ کرنا ہے۔ ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن، بند جب سے مجھ پہ تیرے گھر کا دروازہ ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں شاعر نے کیسی خوبصورت مثال دی ہے کہ میں جب ہمارا ملنا جلنا رہتا تھا، ملاقات ہوتی رہتی تھی، تب جو ہے مجھے دروازے پر دستک دینے کا فن بھی آتا تھا۔ جب سے تیرے گھر کا دروازہ مجھ پر بند ہوا ہے تو اس کے بعد سے ہاتھ جو ہے وہ دستکیں دینے کا فن جو ہے وہ بھول بیٹھے ہیں۔ لا آف ایفیکٹس، قانون تاثر۔ قانون تاثر سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو تعلم کے نتیجے میں صلہ، جزا یا کامیابی ملے تو وہ اسے بار بار دہرائے گا۔ اس کے برعکس اگر اسے ناکامی یا سزا ملے تو وہ اس کام کو ترک کر دے گا۔ یعنی جس کام کا نتیجہ یا تاثر جتنا زیادہ اچھا ہوگا، فرد وہ کام اتنا ہی زیادہ کرے گا اور اس کی مہارت اس میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تھارنڈائک اور دیگر جدید ماہرین نفسیات نے عمل تعلم میں انعام یا صلہ دہی یعنی ریوارڈ اور ری انفورسمنٹ کی اہمیت کو اپنے تجربات کی روشنی میں آشکار کیا ہے۔ اس قانون کو قانون تسکین بھی کہتے ہیں۔ اس قانون کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کسی عمل کے پیدا ہونے یا پختہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس عمل کا نتیجہ تسکین دہ ہو۔ اس کے برعکس کسی عمل کے ختم ہونے یا کمزور ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس عمل کا نتیجہ تکلیف دہ ہو۔ گزشتہ چند دہائیوں سے تعلیم نفسیات میں اس اصول کا بہت چرچا ہے۔ خاص طور پر سکینر نے مختلف زاویوں سے تجزیاتی مطالعہ تجرباتی مطالعہ کر کے اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا ہے۔ ان تحقیقات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عموماً بچے تدریس میں اپنی عدم دلچسپی کا اظہار اس وقت کرتے ہیں جب ان پر تدریس کے بعد خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس امتحانات کے دنوں میں طلباء دن رات محنت کرتے ہیں کیونکہ ان کو مستقبل قریب میں خوشگوار نتائج کی توقع ہوتی ہے۔ گویا خوشگوار تاثرات کی توقع ہی تعلم پر مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ ایک بچہ کالج میں آتا ہے یا سکول میں آتا ہے اور وہاں آ کے اساتذہ کی سخت باتیں سنتا ہے، ان کی نصیحتیں سارا دن جو ہے نا وہ سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ جب جو ہے تعلیمی جو عرصہ ہے وہ میچور ہوگا، مکمل ہوگا، تو اس کو کامیابی کا ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جو اس کو اس کے اچھے مستقبل کی نوید ثابت ہوگا، وہاں پہ کام آئے گا۔ تو بچے ظاہر ہے ہر بچے کے ذہن میں خواب ہوتے ہیں، تو یہی خواب اس کو کامیابی کی جانب جو ہے نا لے جاتے ہیں۔ اگر بچوں کو پتہ ہو کہ 2 سال کا عرصہ گزارنے کے باوجود ناکامی کا منہ انہوں نے دیکھنا ہے تو پھر کسی طرح بھی تدریسی عمل میں ان کی متحرک شمولیت جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی۔ یعنی نتائج کا بہتر ہونا قانون تاثر ہے کہ کامیابی کی امید ہونا۔ آخری قانون جو ہے وہ قانون تلازم ہے، لا آف ایسوسیشن۔ قانون تلازم دراصل ارسطو کے نظریہ تلازم کی پیداوار ہے۔
किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर उस शय को किसी दूसरी शय से वाबस्ता कर लिया जाए, यानी एसोसिएट कर लिया जाए, तो वो शय जल्दी सीखी जा सकती है। कानून तलाज़म के सिलसिले में भी माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स का कहना है कि अगर किसी शय को याद रखना हो तो उसको दूसरी चीज़ों से वाबस्ता करके याद करो तो वो बहुत जल्द याद हो जाएगी। इसी कानून को हेनरी स्मिथ ने कानून वाबस्तगी का नाम भी दिया है। वो कहता है कि अगर सबक को वाबस्ता मालूमात और गुज़श्ता असबाक से मरबूत करके पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही मुअस्सर और कामयाब साबित होता है और उसकी आमोज़िश भी खुशगवार होती है। नर्सरी में या पहली जमात में उर्दू के कायदे में बे से बकरी, अलिफ से अनार, ते से तख्ती की तस्वीरें देने का मतलब यही होता है कि बच्चा अलिफ से अनार, बे से बकरी पढ़ते हुए उन मकरून अशिया के ताल्लुक़ से हरूफ तहज्जी याद कर सकें जो कि मुजर्रद होते हैं, यानी मकरून चीज़ें, ठोस चीज़ें, यानी बकरी, अनार और तख्ती मकरून चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इन्हीं की मदद से उनको हरूफ तहज्जी जो कि मुजर्रद होते हैं, तसव्वुराती होते हैं, ख्याली होते हैं, वो इसलिए सिखाए जाते हैं। ये कानून तलाज़म है। ऐसी सूरत में ताल्लुम का काम मुख्तलिफ अशिया और अलूम में तलाज़ुम पैदा करना होता है। लिहाजा एक उस्ताद दौरान तदरीस हर नए सबक को जितना ज़्यादा पहले असबाक से मरबूत करके पढ़ाएगा ताल्लुम उतना ही मुअस्सर होगा। यानी कानून तलाज़म से मुराद ये है कि अगर नई महारतों को माजी में सीखी गई महारतों और तजर्बात से वाबस्ता कर दिया जाए तो ताल्लुम ज़्यादा मुअस्सर और देर पा हो जाएगा। हम आम ज़िंदगी में देखें, हिसाब किताब करते हुए हमने अपने बचपन में बुनियादी स्कूलों में जो पहाड़े याद किए थे उनकी मदद से हम जो है ना मौजूदा हिसाब का तयन करते हैं और उसके करीब करीब जाके हमारा अंदाज़ा बन सकता है कि इसकी पैमाइश अगर 150 रुपये फुट है तो ये 250 फुट के कितने पैसे जाके बनेंगे। तो इस हवाले से ये चारों कवानीन आपके नज़दीक बहुत अहम हैं। सीखने और सिखाने के हवाले से ताल्लुम के कवानीन हैं, इंतहाई अहम सवाल है और मुख्तसर सवाल भी है। इम्तिहानात में अक्सर व बेशतर ये पूछा जा सकता है कि ताल्लुम के कवानीन बयान करें या थानडाइक के बयान करदा कवानीन ताल्लुम आपकी नज़र में क्या हैं, उन पर बहस करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। हम खाक नशीं गो तेरे हम सर तो नहीं हैं, कम तर है मगर इतने भी कम तर तो नहीं हैं। और ऐ जाने सबा हाथ बढ़ाकर हमें चुन ले, हम लोग तेरी राह के पत्थर तो नहीं हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।